सबसे पहले हमें ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। अगर हमें ड्राइंग पढ़नी आती है तो हम उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। उसका प्रोग्राम बनाना हमारे लिए आसान है, ठीक है। प्रोग्राम बना सकते हैं और ड्राइंग पढ़नी नहीं आती तो फिर हमारे लिए दिक्कत का विषय बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, हमें करना है, पहले एक प्लेट की कटिंग करनी है, ठीक है। पहले एक प्लेट की कटिंग करनी है और उसके अंदर एक राउंड पॉकेट काटनी है, होल काटना है, ठीक है, गोल होल काटना है। तो आज हम इसी का प्रोग्राम बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, प्लेट की साइड कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे बनाएंगे, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, ये राउंड पॉकेट काटने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले राउंड पॉकेट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि हमारी प्लेट में किस जगह कट रही है वो, ठीक है। और उसी तरह फिर हमें कटर लेना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में, पहले हम इसकी साइडें कटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम नंबर, जी सर, ठीक है भाई। प्रोग्राम नंबर के लिए प्रोग्राम नंबर क्या डालते हैं, कोई 4 अंक, ठीक है। 15-26 नंबर का प्रोग्राम डाल ले। इसकी शर्त यह है कि ओ के साथ 4 अंक होने चाहिए और ये जो प्रोग्राम नंबर डला हुआ है ये पहले से नहीं डला होना चाहिए। 15-26 नंबर का प्रोग्राम पहले से डला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये डला होगा तो फिर आप नहीं डाल सकते दूसरा प्रोग्राम कभी कॉपी नहीं होता, ये फानुक की शर्त है, ठीक है। इसके बाद हम डालते हैं सीक्वेंस नंबर। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सीक्वेंस नंबर का मतलब है आप एक से ज़्यादा टूल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हर टूल के लिए एक नंबर देना पड़ेगा, सीक्वेंस देना पड़ेगा, N1, N2, N3, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं कुछ जी कोड की फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ कमांड कैंसिल हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे कि G54, ठीक है, G54 में क्या करते हैं हम, वर्क ऑफसेट, ठीक है, जहाँ पे हमें टूल की सेटिंग डालनी है वो वर्क ऑफसेट। उसके बाद G17 का मतलब है कि हम XY में काम कर रहे हैं, XY प्लेन पे काम कर रहे हैं। अगर हम X और Y प्लेन पे काम कर रहे हैं तो G17 का यूज करेंगे। इसके लिए इधर X माइनस, इस साइड X प्लस, Y माइनस और Y प्लस, ठीक है। इसके बाद डालते हैं G90 का मतलब है कि हम सारी डायमेंशन, जितनी भी हमें प्रोग्राम बनाना है, टोटल प्लेट की डायमेंशन किसी एक पॉइंट से काउंट करेंगे, ठीक है। X0, Y0 हमारा कोई एक जगह होगा बस, ठीक है भाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम इसे बना रहे हैं, ठीक। इसके बाद डालते हैं हम G21। हमें टोटल प्रोग्राम mm में डालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी होती हैं। एक होता है G80, अगर हमने कभी कोई ड्रिल यूज करा है प्रोग्राम में तो उसे कैंसिल करने के लिए, ड्रिल साइकिल कैंसिल करने के लिए ये फॉर्मेलिटी डालना हमें बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारी मशीन कोई गलत कमांड ना पढ़ ले, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद डालते हैं M06 T02। जिस नंबर का भी आपको टूल लेना है वो नंबर, और M06 होता है टूल चेंज कमांड। टूल चेंज कमांड इसलिए डालनी पड़ती है कि हमारा कोई किसी और नंबर का टूल काम कर रहा है, सपोज करो T04 काम कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद तुरंत हमें T02 लाना है तो ये M06 उसे चेंज करके ला देगा, ठीक है। इसके बाद डालते हैं M03S 1000, 2000, जो भी आपको स्पंडल स्पीड की आवश्यकता है, और G97, ठीक है। जब भी आप पूरी लाइन डाल लोगे, M03 डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन आपको कटर घुमाना है, ये 1000 कितनी स्पीड रखनी है, और जी कोड, सब कुछ एक साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद डालते हैं M08 कूलेंट ऑन। कटिंग से पहले कूलेंट ऑन डालना बहुत जरूरी है, ठीक। इसके बाद अब हमें क्या है कि हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अब हमें जॉब के पास जाना है। जॉब के पास जाने के लिए सबसे पहले हम ये पॉइंट देते हैं जहां से हमें कटिंग स्टार्ट करनी है, ऊपर ही टूल रखना है वहां पे। G00
x0 y0 f, ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद G00 Z2, यानी कि जहां टूल आपको ऊपर आया था x00 पे, अब वो वहीं पे नीचे आ जाएगा Z2 पे। G01 Z-1, जितना भी आपको कट देना है उतना दे सकते हैं आप, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सर स्पीड में लिख के आपने Z-1 फीड -1 पर F 100 फीड हाँ कोई नहीं, फिर डाल लो G01 F 100.0, ठीक है, ये फिर डाल दो। कटिंग पोजीशन में फीड कम हो जाएगी, ठीक है। रैपिड में तो आप फीड ज़्यादा डाल सकते हैं, हवा हवा में है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपकी रैपिड है यहाँ से आके आपकी कम हो जाएगी, ठीक। इसके बाद G01, अब आपका टूल इसके अंदर पहुंच चुका है, प्लेट के अंदर। अब आपको क्या करना है, कटिंग करनी है। तो हम इसकी सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि हम पॉइंट दे लेते हैं पहले, जैसे कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7, ठीक है। सर्किल के हम बाद में देंगे जब हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम इसे फटाफट करते हैं। G01 X, यहां से यहां तक कितना है जी, 100, और Y 0, ठीक है। फीड आपकी यही काउंट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। G01 X कितना है जी, 100, Y 20, ठीक है। G01 X 120, 120, हाँ जी, जुड़ता चला जाएगा सब आगे जो भी है। Y 20, G01, इस पॉइंट पे पहुंच गए, है ना। तो कितना हुआ, X कितना है जी, 120, 120, और Y 85, 85 कैसे हुआ, 20 और 6, हाँ जी, है ना, 65। G01 X कितना हुआ, सर 105, 105, ठीक है। ठीक, और Y कितना हो जाएगा, 100, 100, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। G01 X 0.0, जहां से हम चले थे X0 से वापसी आगे घूम गए, है ना, जी सर। X0, और Y Y कितना है? रहेगा 100, 100, G01, ठीक है। X भी 0 Y भी, और Y भी 0, ठीक है। यहाँ पे हमारी पॉकेट कट चुकी है, साइडें कट हाँ जी, चुकी हैं, साइड। ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें टूल ऊपर उठाना है, ठीक है। G00, G00 Z2, ठीक है, Feed ले Z2 F, 500.0, ठीक है, हवा में कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ से टूल उठा के यहाँ पे लाना है जहाँ से हमें पॉकेट काटनी है। अब इस पॉकेट काटने के लिए हमें ये देखना है कि ये पॉकेट है का साइज क्या है ना। राउंड पॉकेट काटनी है तो ये रेडियस में होगी, गोलाई में है। 15 रेडियस की पॉकेट काटनी है। 15 रेडियस पॉकेट काटने का मतलब है हमारा डाया होगा 30, है जी। हाँ जी, 30 का डाया होगा। तो 30 का डाया काटने के लिए हमें इसकी रेडियस देखनी है 15। हाँ जी, 15 हो गई। 15 के लिए अब हमें पूरा का पूरा होल करना है, जी सर। है ना। तो जितने की रेडियस है उससे लगभग 1 mm ज्यादा जी, का टूल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर आप कम कर लोगे तो यहाँ पे आपकी पॉकेट पूरी नहीं कट पाएगी हाँ जी, और मेटल रह जाएगा, जी, ठीक है। तो 1 mm जब एक्स्ट्रा लोगे आप तो आपका पूरा कट जाएगा। अब ये टूल इसकी रेडियस है हमारी 15। जी, टूल लेना हमें सोलिड आएगा, है ना। 1 mm सोलिड आएगा लेना ना। सोलिड आई की रेडियस कितनी होगी जी? 8, है ना। हाँ जी,
तो ये 8 डाई पे हमारा सेंटर बन जाएगा टूल का। और हमें राउंड पॉकेट काटने के लिए टूल के सेंटर की आवश्यकता होती है और उस सेंटर के अनुसार ही हमारा जॉब जो है कटिंग होगा। देखो जिस तरह ये है, इस तरह ये हमारे टूल का सेंटर है जी। ठीक है। इस टूल के सेंटर पर कटिंग होगी। हमारे टूल का सेंटर ये हुआ, तो जैसे ही इस राउंड पे लेगा ये, तो पूरी कटिंग पूरा का पूरा होल आपका फ्री हो जाएगा, जी सर। है ना। तो इसके लिए अब हमें इसके सेंटर को काउंट करना है। यहाँ से हमें ये देखना सेंटर हमारा कितनी दूर है, कितना दूर है। सर्किल के बीच में हमारी दूरी है 25, है ना, और 8 ये हो गई, है ना। जी सर। 25 प्लस 8 33 है ना, 33। तो कितना हुआ G00 G00 X कितना हुआ जी 33 33। डॉट 0 33 पे हमें टूल का सेंटर लाना है, जी। है ना। ऑफसेट लेने के बाद हमें 33 पे सेंटर लाना है प्रोग्राम में। 33 पे आ गए हम। अब क्या करना, अब हमें देखना है y कितना है हमारा यहाँ से। 50। तो y है 50 50, ठीक है। पोजीशन पे आ गए, जी। ठीक। अब यहीं पे हमें देना है जेड माइनस G00 Z-1 G0 F 100, ठीक है। अब हमारे लिए पॉकेट काटना आसान हो गया, जी। क्योंकि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। और इस पॉइंट की दूरी क्या है जी 30 33 हमारा ये था, जी। ठीक है। और 8 ये हुआ और 8 ये हुआ 16 16, है ना। सोलह नहीं होगा, कम होगा ये 8 ये, और आपका टूल इस तरह घूम के जाएगा तो ठीक है भाई। देखो 25 ये हो गया। ठीक है सर। 8 mm पे हमारा डाई का सेंटर आएगा, ठीक है। और चारों तरफ 8 mm के सर्किल पे ही चलेगा ये, जी ठीक है। तो ये बैठेगी हमारी 14 ये हो जाएगी, जी। ठीक है। तो ये बैठ जाएगी आपकी जोड़ के 25 8 33 और 14 47 ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले लेना है जी कोड। अब इस तरह कौन सा कोड लेंगे हम जब घुमाएंगे तो G03 G03 X कितना हो जाएगा 14 47 हाँ जी। 14 क्यों है ठीक है। और Y हो जाएगा 50। हाँ जी। इस पॉइंट से यहाँ पे गए ना 50। और R कितनी हो जाएगी रेडियस 15 15 ही होगी, 7 होगी, 14 कर दी 7। ये 7 की रेडियस पे घूमेगा ये यहाँ से, अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। 7 की रेडियस पे घूमेगा, ठीक। ये आ गया। अब इसके बाद एक इस पॉइंट पे पहुंच गए हम, ठीक है और इस पॉइंट से जब हम इधर आएंगे तो कौन सा कोड लगेगा G03 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 X। इस पॉइंट पे आ गए हाँ जी जी सर। 14 का मतलब 33 जी सर। Y 50, 50 ठीक है। और R रेडियस 7 7, डॉट 0 ठीक है। हाँ जी। आपकी पॉकेट कट गई, जी सर। ठीक। इसके बाद क्या करना है हमें G00 टूल ऊपर उठाना है नहीं। हाँ Z2 .0 F 500 डॉट 0 500, ठीक। बस हाँ जी। इसके बाद G28 है ना, G91 G91 जेड माइनस Z0 M09 M05 M30 M30 प्रोग्राम एंड रिवाइंड। सर यू क्या लिखा दूँ ना ये नीचे M30 से नीचे ये कुछ End नहीं of होता, remind। ये परसेंटेज का निशान आता है।